हेलो। अरे चीखो मत, मैं हूँ जुनैद। अम्मी, चीख क्यों? अम्मी, क्या अम्मी, अम्मी देखिए ये शख्स मेरे कमरे में घुस आया है। तो की बनाओ बावली भेड़, ये गैर शख्स नहीं है, तुम्हारा शौहर है। माफ करना बेटा, ये बेवकूफ है, इनको कोई बात जल्दी समझ नहीं आती है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे अचानक से देख के डर गई होंगी। ऐसी है ये। चलो हम बाहर बैठ के बातें करते हैं। जी आइए। क्या हुआ, मेहमान चले गए क्या? पता नहीं, मैं तो उस तरफ गई ही नहीं। क्यों मरियम, तुम्हें तो उनके पास जाकर बैठना चाहिए था ना। मेरे तो पाँव का मसला थी यहाँ पर। जाओ जाकर उन्हें कंपनी दो। इसे यहीं रहने दो, मैंने ही मना किया इसे। लेकिन क्यों अम्मी, मरियम भी तो इस घर की फर्द है। बहस नहीं करो ना उमैर, ये नहीं आएगी मेहमानों के सामने। मेरी बेटी साथ खैरियत के रुखसत हो जाए, फिर देखते हैं कि इसे उनसे मिलवाना है कि नहीं। अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जिस बात की समझ ना हो ना, उस पर खामोश हो जाते हैं, अपने बड़ों से उलझते नहीं हैं। अब तुम इस लड़की की जान छोड़ो और आके मेहमानों के साथ बैठो। तुम्हारा बहनोई अकेला बैठा हुआ है, कंपनी दो से। ठीक है, अम्मी ने जो भी कहा, लेकिन तुम मेरे साथ चल रही है। मैं इस तरीके से फैमिली से अलग थलग नहीं देख सकता तुम्हें। ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं जा सकती, और मैं नहीं चाहती कि खुशी के मौके पर कोई बदमज़गी पैदा हो। और मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, और वैसे भी मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। उमैर, बस डिस्कशन खत्म हो। मुझे लगता है मुझे अपने दोस्त से उसके कमरे में मिलने जाना पड़ेगा, वो तो आया नहीं मुझसे मिलने के लिए। अरे बेटा, वो असल में रात को बड़ी तकलीफ थी, हम थे नहीं घर में, उठ के चलते फिरते रहे। सुबह देर से सोए तो देर से ही सो के उठेंगे। अरे मुझे अंदाजा नहीं था, नहीं तो मैं कल रात ही उसकी तबीयत पूछने के लिए आ जाता। चलो कोई बात नहीं, अब तो आना जाना चलता ही रहेगा ना। तुम कुछ लो ना, तकल्लुफ कर रहे हो। अरे शाहाना, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मरियम नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? आंटी, मरियम कौन? वो मरियम नौकरानी है हमारे घर की, ये बच्चियों की तरह प्यार करते हैं। अच्छा आंटी, अगर आप कहें तो मैं भाभी से मिलने जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल मिलाओ, पूछने की कोई बात है इसमें। ये सीधा जाओगी ना, जैसे ही मुड़ोगी पहले ही दरवाजा है इसका। मैं आती हूँ। जी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो, और बच्चे कैसे हैं? बच्चों का बहुत ख्याल रखना, और अम्मा को मेरा सलाम कहना। मैं तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
थैंक यू। खुदा का शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो नजर है। मुझे तो लगता है कि कुलसूम मेरे से ज्यादा अजीज हो गई है तुम्हें, इसीलिए उससे बात करके रिलैक्स्ड हो गई। तुम जेलस हो रहे हो? नो भाई, बस मैंने ऐसी एक बात नोटिस की तो कह दिया। कुलसूम के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। सिर्फ तुम पर नहीं मरियम, मुझ पर भी। उसने मेरी बीवी का इतना ज्यादा ख्याल रखा है तो उसका शुक्रिया अदा करना तो बनता है नहीं। चलेंगे किसी दिन हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। वाकई तुम चलोगे उसके घर? लेकिन उसका घर तो बहुत छोटा सा है। घर के छोटे बड़े होने से क्या होता है, असल बात तो होती है कि उसमें रहने वाले लोग कितने बड़े या छोटे हैं। और बिलाशुबा कुलसूम बहुत बड़ी इंसान है। थैंक यू मुझ पर यकीन करने के लिए। नहीं मरियम, तुम्हारा थैंक यू मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए। आंटी ये कुछ बोलती वगैरह नहीं किसी के साथ? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बोलती है ये, देखना कान खा जाएगी तुम लोगों के। अभी वैसे जरा शर्मा रही है। वैसे माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी है सबा। भाई जो खुद अच्छे होते हैं ना उन्हें सब अच्छे लगते हैं। आपको पता है आंटी, जुनैद भाई की शादी का मेरे को कितना अरमान था, लेकिन उनका ये अरमान पूरा नहीं हो सका। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वैसे क्या हुआ था, बीमार थी क्या? क्या? पुलिस स्टेशन से? मरियम पुलिस स्टेशन में अपने शौहर के साथ? अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ? अम्मी भाई, अम्मी आगे खोलो, अम्मी, अम्मी, अम्मी आगे खोलो, क्या हो गया अम्मी? भाई अब हो देखिए अम्मी को क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी। मैंने तो तुम्हारी सास का भी अफसोस करना था, तुम्हारे अब्बू से तो अफसोस कर लिया था, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जा सकी। कोई बात नहीं आंटी, आपने अब्बू से अफसोस किया या मुझसे, बात तो एक ही हुई। खैर हम भी क्या उदासी की बातें लेके बैठ गए, सबा बोर हो रही होगी। नहीं तो तस्वीर की तरह आवाज भी प्यारी है। अब ये तो बताओ कि मेरी बीवी लगी कैसे तुम्हें? हाँ थोड़ी चुप चुप रहती है लेकिन है प्यारी। मेरा तो दिल खुश हो गया उससे मिलके। वैसे भाई आपकी चॉइस को तो दाद देनी पड़ेगी। अब ये ना हो कि निकाह के बाद आप बदल जाए और मेरी अहमियत खत्म हो जाए। क्या पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो मुझे रिश्ता निभाना अच्छे तरीके से। वैसे काम करो, तुम अपने घर जाओ, अब्बा घर पे वेट कर रहे होंगे, मुझे उनके लिए खाना भी लेके जाना होगा। ठीक है। बहन हो, बहन रहो। भाई भाई दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। तो इतनी खौफनाक शक्ल क्यों बना के रखी हुई है? हो सकता है तुम ताला लगाना भूल गई हो। नहीं भाई मैं लॉक लगा के निकली थी, मुझे अच्छी तरह याद है। हो सकता है यासिर वापस आ गया हो यार। हाँ मुमकिन, मेरी अभी 10 मिनट पहले बात हुई है उनसे, वो किसी साइड पे गए, रात में आएंगे देर से। अरे तो ये बाहर खड़े खड़े अंदाजा ही लगाती रहोगी, अंदर जाके देखो। इतना घूर के क्या देख रहे हैं? जो बात दिल में मचल रही है वो बोल दे। कभी कभी तुम्हारी जहनियत पर बड़ा अफसोस होता है। मेहमानों के सामने तुमने हमारी बहू को नौकरानी बोल दिया। शुक्र करे नौकरानी कह दिया, मैं तो उसे ये हैसियत देने के लिए भी तैयार नहीं हूं।
लेकिन क्योंकि गले में ढोल पड़ा हुआ है तो बजा लेंगे। खुदा को मानो शाहना, खुदा को मानो। किस किस्म की बात कर रही है? अब तुम्हारी बच्ची उसके ससुराल जा रही है, अगर वहां इसके साथ यही सुलूक हुआ तो क्या करोगी? क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों होगा? वो घर से भागी है क्या? उसके माँ बाप बाइज्जत तरीके से उसका निकाह अपनी पसंद के लड़के से करवा रहे हैं। आप मेरी बेटी को उस भगोड़ी से ना मिलाएं। अल्लाह की मखलूक से इतनी हिकारत और नफरत अच्छी बात नहीं है। अल्लाह की नजर में सब बराबर, सब गुनाहगार और सब उसी के बंदे। बाबा बस रहने दे सूफी साहब, ये लेक्चर बहुत सुने हैं मैंने। इनका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने जो कहा है वो सच है। क्या वो घर से भागी नहीं है? घर से क्या, वो तो ससुराल से भी भाग गई थी। वो तुमसे भागी है। तुम्हारी बातों की तकलीफ से कोई भी भाग जाए। और किस में इतना हौसला है कि सुबह शाम पत्थर खाए और उफ न करे? इतनी भोली नहीं है वो जितना आप समझ रहे हैं। देखा नहीं किस तरह उसने उमैर को रोक दिया मेहमानों से मिलने के लिए? क्या सोचा होगा उन्होंने? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता और न बोलता है। खैर मैं तो दोनों की खबर लूंगी। उस वक्त तो मजबूर थी कि मेहमान मौजूद, लेकिन अब जाकर मैं दोनों के कान खींचूंगी। हटें।